जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज का जो टॉपिक है केवीएस पेडागॉजी एफएलएन जो है प्रैक्टिस सेट हम 55 सॉल्व करने वाले हैं और अभी तक हम 54 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। और यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के प्लीज़ वॉच आउट दीज वीडियोज़, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है केवीएस एग्ज़ाम के लिए। और आज की वीडियो जो काफ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो सारे टॉपिक हैं एफएलएन से कवर किए हैं और जो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं वो निष्ठा ऐप से लिए गए हैं। और आपको पता भी होगा निष्ठा ऐप के इस बार के क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे केवीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कि किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय डैश डैश किसी अन्य चरण की तुलना अधिक तीव्र होती है। इस टाइम पे क्या तीव्र होता है? गति की दर, विकास की दर, जीवन की या बढ़त की दर। तो ये विकास की दर, ये सही उत्तर है। और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए आपसे सबसे बन गया होगा, उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका क्या है। तो यदि आपका इसमें ऐसा आएगा, यदि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एफएलएन के संदर्भ में आएगा। तो एफएलएन के रिगार्डिंग, एफएलएन के संदर्भ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका है। उन्हें पॉलिसी तैयार करना है। पॉलिसी तो तैयार हो चुकी है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने की है, एनईपी जो जिसको आप बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना, योजना का इंतजार करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना, उसे क्रियान्वित करना, यही है। योजना एक बनानी पड़ेगी किसके लिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि लक्ष्य दिए गए हैं योजना में क्या करना है। लेकिन कई बार क्या है, कुछ चेंज करना होता है उस राज्य के अनुसार, क्योंकि एक जो एनईपी बनाई गई है पूरे देश के लिए, लेकिन पूरे देश में वही एज टू एज सेम हर एक राज्यों में लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। राज्य अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग अपनी योजना बनाएंगे और उसे क्या करेंगे? क्रियान्वित करेंगे एफएलएन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और एफएलएन एक टॉपिक है एनईपी का भी, एनईपी का एक टॉपिक है एफएलएन। एफएलएन एनईपी कोई अलग अलग नहीं है, कोई भी इसमें भी टर्म, सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या प्रदान करेगा? एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक प्रदान करेगा, शिक्षण की योजना प्रदान करेगा, कार्य पुस्तिका या पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। पाठ्यचर्या तो आपको पता है कि जो एनसीएफ अभी 2022 आया है या कोई भी एनसीएफ आता है, इसके पहले भी 2005 वाला आया है आपका एनसीएफ, वो एनसीईआरटी प्रोवाइड कराता है। और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा भी एक जो ढांचा है पढ़ाने के लिए, वो भी इसी में रहता है मेंशन, तो ये एनसीईआरटी प्रोवाइड कराएगा। आपको लग रहा होगा कि मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये हिंदी में है सिर्फ। इसकी एक रीज़न है, मैंने काफ़ी कोशिश करी है, क्योंकि जो दीक्षा निष्ठा ऐप है, जिन टीचर्स ने जिस मीडियम में ट्रेनिंग की होती है सिर्फ उनको वही क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एक सर ने हिंदी में की थी, मुझे वो क्वेश्चंस मिल गए हैं। और यदि आप दोबारा टेस्ट देते हो उसका इंग्लिश में किसी दूसरे से, तो लेकिन उसके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश की भी वीडियो लाऊंगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश के भी थोड़े बहुत टर्म आपको बता दे रहा हूँ। एनईपी के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रारंभिक कक्षा जो मिड डे मील होता है, प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का क्या अर्थ है? तो प्रारंभिक कक्षा आपको मैं बता दूं कि जो अब बाल वाटिका नया कॉन्सेप्ट आया है, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड और बाल वाटिका थर्ड, तो इन बच्चों को भी, इसमें भी होना चाहिए, इन बच्चों को भी होना चाहिए। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है बाल वाटिका 1 2 3 की शिक्षा, इसका मतलब क्लास 1 के पहले की शिक्षा। तो कक्षा 1 के पहले की शिक्षा जो है ये बाल वाटिका कहलाएगी और ये प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है इसको। और आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं वही बताने वाला था, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यही है, अर्ली चाइल्डहुड क्लास को बोलेंगे आपको प्रारंभिक कक्षा, अर्ली क्लास भी बोल सकते हैं इसको। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षक, अभिभावकों, छात्रों, समुदाय डैश डैश को मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो निरंतर चलने वाला अधिगम, जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम, केवल स्कूली शिक्षा और या फिर केवल पढ़ना। तो इसका जो है इसमें तो आपका निरंतर चलने वाला अधिगम,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। आपको पता भी होगा कि एक शिक्षा का जो एजुकेशन का जो एम है वो है बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करना, उसी को कहते हैं जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। तो जैसे हितधारक जो होते हैं, जैसे आपके शिक्षक, अभिभावक, कम्युनिटी और स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग को के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। ऐसा अधिगम हो जो जीवन पर्यंत चलने वाला हो। आगे देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना कार्यालय का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ये आपके मंत्रालय हैं जो हम आपने पढ़ा होगा। शिक्षा मंत्रालय है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय होता है और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण और जनजाति मामलों के मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय हैं। इनको नियुक्त किया गया है ECCE जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम, ECCE की योजना बनाने के लिए संयुक्त रूप से किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसका कार्य किया जाएगा ECCE के लिए, किसके द्वारा? ये तीनों मंत्रालय के द्वारा। इसे आपको अच्छी तरह याद रखना है और मे भी आप नोट से भी बना सकते हैं इसकी, क्योंकि ये उत्तर एकदम ऑथेंटिक जो मैं बता रहा हूँ, जो मेंशन है निष्ठा ऐप में, और जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके KVS एग्जाम के लिए। NAP 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत बनाने आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो 3 वर्ष की आयु से जो बच्चे एंट्री लेंगे, आपको पता है बाल वाटिका में 3 से और 3, 4, 5 ये रहेंगे बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड और बाल वाटिका थर्ड में। तो किसको मजबूत बनाने के रूप में? तो ये है ECCE, ये आपके लिए अलग टॉपिक भी है, मैंने एक कराया भी हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसमें ये आते हैं बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कहलाएगी या प्रारंभिक शिक्षा में। अगला देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये FLN है यहाँ पर, जिसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसका तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त किसका निर्माण करना है? तो साक्षरता और संख्या ज्ञान का। साक्षरता का क्या मतलब हो गया? लिखा भी है इसमें कि साक्षरता संख्या ज्ञान, तो इसी का निर्माण करना है, कि लिटरेसी का और न्यूमरेसी का। आपको जस्ट फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो उसके फुल फॉर्म से ही बन जाएंगे, है ना। कि फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक, लिटरेसी का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में आ गई आपकी हिंदी और इंग्लिश, एंड न्यूमरेसी में आ गई मैथ। तो इस लिटरेसी में पढ़ना है कि वो समझ के साथ पढ़ सकें, है ना, और न्यूमरेसी मतलब वो संख्या ज्ञान भी हो जाए, उन्हें नंबर का ज्ञान हो जाए। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका में जाएगा। बिल्कुल, ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य शिक्षक होगा। ECCE टीचर बोलेंगे जो पढ़ाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर। और बाल वाटिका है, बाल वाटिका किसको कहते हैं? कक्षा 1 की पहले की एक कक्षा, तो बिल्कुल कक्षा 1 की पहले की एक कक्षा है बाल वाटिका, जिसमें से 3 कक्षाएं होती हैं, एक कक्षाएं भी इसमें हो सकता है ऑप्शन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जब KVS का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मतलब FLN का जो है गोल प्राप्त करने के लिए किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय को एक मॉडल स्कूल माना जाएगा। ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बहुत सारे पॉइंट, लगभग 90% पॉइंट पहले से ही केंद्रीय विद्यालय में फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय में बच्चे के लिए हर एक व्यवस्था होती है, हर टाइप के टीचर होते हैं, को करिकुलर जो एक्टिविटी, एक्स्ट्रा जो आर्ट टीचर, गेम्स टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर, सारी जो फैसिलिटी होती हैं वो पहले से ही प्रोवाइड कराई जा रही हैं बच्चों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र FLN कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि 5 करोड़ से अधिक बच्चे अभी तक FLN नहीं हासिल कर पाए, इसीलिए इसकी चर्चा करी गई है FLN की एक बर्निंग टॉपिक के रूप में। तो इससे आप कहें सहमत हैं, FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP FLN हासिल करने के लिए किसकी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो ये लक्ष्य दिया गया है आपका 2025 तक, कि 2025 तक ग्रेड 3 तक के बच्चे जो हैं इस FLN गोल को हासिल कर लें, और इसको एक मिशन मोड में चलाया गया है। मिशन मोड का मतलब ये होता है कि जिसे पूरा करना हमारी जवाबदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसका मतलब FLN। FLN यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ, ये साथ लिखा हुआ है, अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। मतलब अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ वो पढ़ लें और बुनियादी बेसिक जो है न्यूमेरेसी स्किल प्राप्त करें। वो कौन से बच्चे होंगे? कक्षा 3 के बच्चे हो जाएंगे। ये मैंने जस्ट ऊपर बताया है कि मेन कक्षा 3 के बच्चों तक, क्लास 3 तक के बच्चों को ये लक्ष्य पूरा करना होगा ताकि वो बड़ी क्लासों में जाएं और उनसे ये पहली सी सारी चीज़ें बन रही हों। FLN डैश डैश मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल है। तो ये क्या है? FLN क्या है? समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। समझ के साथ भाषा पढ़ना और गणित, ये जो है आपके लिए राष्ट्रीय पहल है। FLN का ये जो अर्थ होता है। मिशन मोड में कौन से ईयर तक बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आपको पता है ये जो सेशन 2025 था, 2025 का मतलब जो सेशन को होता है हम 25 और 26 लिखते हैं। जैसे अभी अब नया चल रहा है तो इसको हम कौन सा सेशन लिख रहे हैं? अभी जो चल रहा है 22-23 पूरा। तो ये सेशन 25-26 तक ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाना चाहिए FLN का, ऐसा NEP में और FLN में मेंशन किया गया है। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक कौशल, आपको लग रहा होगा हर एक क्वेश्चन FLN के आ रहे हैं क्योंकि FLN हमने टॉपिक ही लिया है, और उम्मीद है इस टॉपिक के बाद आपके FLN से संबंधित कोई डाउट या फिर आपके कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेंगे जो आपके एग्जाम में कोई ऐसा नया पूछ लिया जाए। सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। सभी बच्चों के लिए FLN जो है प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। ये भी बहुत क्वेश्चन है। एजेंडा, सेवा, लक्ष्य नहीं है, इन सब से हटकर एक मिशन मोड में हमें काम करना है FLN को प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ में व्यक्तियों का क्षमता वर्धन, स्किल डेवलपमेंट है, और संदर्भ सामग्री जो कि मटेरियल है, विकसित करना सरकार के साथ साथ किसकी जिम्मेदारी होती है? स्कूल की, अभिभावक की, बच्चे की, NGO की। बिल्कुल, आपको ये लग रहा होगा लेकिन यही सही उत्तर है इसका, कि सरकार के साथ साथ NGO भी इस पर वर्क करेंगे जो कि स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे और आपके जो मटेरियल्स है वो सब डेवलप करेंगे सरकार के साथ साथ। आगे देखते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? केंद्रीय विद्यालय ने दिए हैं, नवोदय विद्यालय ने दिए हैं, CBSE ने दिए हैं। ये बिल्कुल सरल आपका प्रश्न था, फिर भी लेकिन कुछ लोगों को डाउट हो जाता है। तो ये भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने FLN के दिशा निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रक्रिया देने में सक्षम हों, समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप, आकार के तर्क को समझ पाएं, और संख्यात्मक का स्थान ही समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो आपको तुरंत ही सेंस हो गया होगा कि ये FLN का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय FLN का मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का ये उद्देश्य है। आगे देखते हैं। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित या कोई मटेरियल डेवलपमेंट करने के लिए और ट्रेनिंग्स आयोजित करने के लिए किसके लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये FLN को प्राप्त करने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ साथ ये इसका सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा, गणित, कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? आपको ये एकदम सही पता है, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का मिशन है। उम्मीद है आप, क्योंकि आपसे इसलिए सारे क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया FLN है, तो कहीं भी FLN आपको मिलेगा तो सही माना जाएगा। लेकिन यदि यही आपके मिसलेनियस टॉपिक होता तो हो सकता आपको कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। सो आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास है,
आपका संज्ञानात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, या इसमें पढ़ना लिखना है। तो इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा का मतलब जो हो गया फाउंडेशनल एजुकेशन जो है, तो इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास मुख्य केंद्र है। कभी भी किसी योजना का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होगा कि पढ़ना लिखना, वो हमेशा मल्टी डायमेंशनल आपके एरिया को लेकर के चलती है। कभी भी सिर्फ पढ़ने का उद्देश्य नहीं रहेगा किसी भी योजना का, ज़्यादातर रहेगा उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आगे देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किस संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका जो इसके ऑप्शन है आपके सतत विकास लक्ष्य SDG, आपके मिलेनियम गोल जीवन लक्ष्य शिक्षा लक्ष्य, इसका है सतत विकास और लक्ष्य SDG। इसके SDG आपने पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं, सतत विकास का लक्ष्य इसमें भी एक शामिल है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में ये जो है शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार में ECC मुख्य रूप से एकीकृत बाल सेवा हो या ICURS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जहाँ पर ये बात आई आप समझ लीजिएगा कि मुख्यतः ये बात करी गई है क्लास 1 के पहले की एजुकेशन की, जिसको किसके रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि आपके आसपास होगी जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के रूप में आपको जाना जाता है। आगे देखते हैं, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है, जो FLN का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, डैश डैश, जो प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे। बिल्कुल 2025 तक क्या है, सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले 3 के अंत तक तो पूरा कर ले, लेकिन नहीं यदि संभव हो पाता है तो हम 2 साल उसमें और मेहनत करेंगे कि कक्षा 5 के पहले तक वो लिखने और गणित संबंधी सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो ये क्या है, इसके बारे में है आपके ऑप्शन है, ये क्या दिया गया है, बुनियादी साक्षरता गणित का सार्वभौमिक अधिकरण। तो यही अधिग्रहण, यही इसका सही उत्तर है कि ये जो FLN का ही ये एक दूसरा उसका रूप है। ECC का पूरा नाम क्या है? ECC का आपको पूरा नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था हो गई, प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जहाँ भी होगा, प्रत्येक बच्चा, आरंभिक बाल विकास एवं शिक्षा, तो ये नहीं है, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यही है आपकी। इसमें अर्ली और प्रारंभिक लगा लीजिएगा, हो सकता है कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो यही केयर एंड एजुकेशन ECC का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा आप लोग और आपको याद भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित के कौशल का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो ये सीधी सी बात है, हम टॉपिक यही लेकर के चले हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा FLN, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके, बच्चे का सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, ये आपका सर्वांगीण विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है? तो स्वयं सेवक होते हैं हमारे समाज में, तो उनकी जो भूमिका कौन सी नहीं है, यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन को देखना है। मित्रों के संग स्वयं की सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना, साथ में अन्य कार्यक्रम शुरू करना, एक के साथ एक मिलकर पढ़ना पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना और FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। तो ये जो है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, ये स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है, क्योंकि पॉलिसी जो है तैयार कर चुकी है नेशनल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर राज्य सरकार तैयार करेगी, और जो स्वयंसेवक होते हैं वो तैयार नहीं करेंगे। बाकी जो है काम वो सेवक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्री स्कूल की शिक्षा जो होती है, प्री स्कूलिंग कहलाती है, जो कि हमने बाल वाटिका का नाम दिया है। यह सुनिश्चित करती है कि प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो,
स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए दर बेहतर रहे। तो इसके लिए क्या है, निर्बाध ट्रांजिशन, जर्क, शिफ्ट या रास्ता। इसके लिए जो है निर्बाध ट्रांजिशन है, कि ट्रांजिशन जो होता है, आपको पता है कक्षा में जब कोई बच्चा क्लास 1 में पहुंचता है, यदि उसने प्री स्कूलिंग नहीं करी है तो उसका जो ट्रांजिशन होगा वो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो निर्बाध का मतलब कोई बिना बर्डन के, बिना किसी रोक के उसका ट्रांजिशन वो जाए वहाँ पर फर्स्ट में, और उसको अलग ना लगे, है ना। क्योंकि प्री प्राइमरी में क्या सिखाया जाएगा, स्कूल में एक बैठना, कि कैसे बैठा जाता है स्कूल में, वहाँ वहाँ सीखने के लिए तैयार किया जाता है बच्चे को, और और उसे कुछ संख्या ज्ञान या कुछ बेसिक नंबर्स और लेटर्स सिखाए जाते हैं। क्योंकि यही है कि निर्बाध ट्रांजिशन मतलब कि उसको कोई रोक ना हो ट्रांजिशन जब वो फर्स्ट में शिफ्ट करे, है ना। अगला बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। FLN मिशन एक क्या है, राष्ट्रीय पहल है, राजकीय पहल है, एक सार्वजनिक पहल है, या स्कूली पहल है। ये एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल की एक ये इनिशिएटिव है FLN मिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ECC की अवधि क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसमें। तो मैं बता दूं, ECC जो दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मैं बता दूं, जब बच्चा होता है 0 से 2 ईयर्स का, तो उसको वो क्या करता है, घर में रहता है, उसकी होम केयरिंग की जाती है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन नहीं है, केयर भी वर्ड जुड़ा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECC जो है, तो केयर तो आपकी जन्म से ही करनी पड़ती है बच्चे की। जब बच्चा होगा 3 साल का, यहाँ पर मैं ईयर लिख रहा हूँ, देखिए आप, तो 3 साल से जो बच्चे 6 साल के होंगे, तो वो बच्चे जो है 3 से 5 आप लिख दीजिए, वो बच्चे प्रवेश करेंगे बाल वाटिका में, और वहाँ उनकी प्री स्कूलिंग कराई जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा। तो प्री स्कूलिंग यहाँ पे बाल वाटिका में। इसके बाद जो बच्चे 6 से 8 के होंगे, वो बच्चे क्लास 1 में और क्लास 2 में प्रवेश करेंगे। तो ये पूरा एरिया कवर करता है आपका ECCE है। तो ये पूरा 0 से 8 आपका ऑप्शन है, और ये आंसर आपका निष्ठा ऐप में भी यही आंसर दे रखा है। 6 से 8 वर्ष की उम्र, 3 से 8, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। तो इसका सही आंसर है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक ECCE की अवधि है। प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा की, इसका हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल व शिक्षा की ये अवधि है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। CBSE प्राथमिक स्तर पर एक फूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक स्कूलों का मार्गदर्शन कर सकता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के समर्थन के लिए सामग्री विकसित कर सकता है, जिसमें 5 योजनाएं शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल हैं। तो इसमें जो क्या फूल का मतलब क्या होता है, एक उत्कृष्ट शिक्षक हो जाता है। यहाँ पर डैश भी आप कर सकते हैं। तो एक उत्कृष्ट शिक्षक जो है, जो ये सब काम करेगा, है ना। सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का जो है मार्गदर्शन कर सकता है, सामग्री को विकसित कर सकता है, 5 योजनाएं शिक्षा शास्त्र, जिसमें योजनाएं शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। कोई एक स्किल्ड टीचर है, उत्कृष्ट टीचर है, वो ये करेगा। तो CBSE पहचान करेगा इन टीचर्स की जो ये सब काम करेंगे। यहाँ पे फूल से अभिप्राय, ये क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन यहाँ पर फूल की जगह डैश है, या फिर वह फूल क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय FLN। इस प्रकार जो FLN है, FLN मिशन का गठन किसके द्वारा होगा, KBS करेगा, और CBSE करेगी, NCERT या शिक्षा मंत्रालय। तो ये क्या करेगा, शिक्षा मंत्रालय, गठन इसकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र जुड़ाव, तो बच्चों के साथ जुड़ाव, इंटरेक्शन, है ना, रिलेशन, और शैक्षणिक उपलब्धि, जो अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट के लिए, सीखने के लिए परिणाम, गुणवत्ता माप क्या विकसित करेगा। तो इसके लिए क्या ऐप एक विकसित करेगा, माप एक ऐप है, एक ऐप को विकसित करेगा। तो इसका ऐप आंसर हो जाएगा, एक ऐप को विकसित करेगा कौन, स्कूल शिक्षा विभाग। तो अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे आपको याद रखना है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, उम्मीद है आपने काफ़ी इन्जॉय करा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, और एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग डायमेंशन से भी सीखा होगा। NEP 2020 की आशंका है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित संख्यात्मक कौशल के साथ क्या सीखें। आशंका नहीं, यहाँ पर अच्छा आकांक्षा है, सही है। तो उनकी एक आकांक्षा है, इच्छा है कि ये सीखें बच्चे। तो पढ़ना लिखना, रेखा चित्र बनाना, संगीत और नृत्य,
और इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ना और लिखना। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे इसके साथ FLN के साथ, क्योंकि NEP में जो है, NEP एक बहुत बड़ा हो गया, जो आपका ड्राफ्ट है उसके अंदर FLN को एक मेंशन किया गया है। तो NEP कहती है कि FLN के साथ साथ बच्चे जो हैं क्या सीखें, पढ़ना और लिखना भी सीखें। आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपका रिवीजन भी एक अच्छा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।